नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की अवमानना हुई और अवमानना को लेकर एक याचिका भी दायर हो गई और उसके बाद दमोह नगर पालिका परिषद हरकत में आ गई। यहाँ सच सुना आपने, मध्य प्रदेश की दमोह नगर पालिका जो अपनी कार्यप्रणाली को लेकर लाए दिन चर्चाओं में बनी रहती है, वह हरकत में आ गई और उसने नगर के होर्डिंगों को हटाना प्रारंभ कर दिया। ये होर्डिंग जो है जगह जगह लगे हुए हैं। कहा जाता है कि अवैध हैं, कुछ कहते हैं वैध हैं, अवैध हैं और वैध हैं। क्या है क्या नहीं है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। जो होर्डिंग धारक हैं, यानी जो होर्डिंग लगाने वाले व्यापारी हैं, उनका कहना है कि हम सब वैध तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारा आवेदन पड़ा हुआ था, उसमें स्वीकृति नहीं दी, अस्वीकृति भी नहीं हुई, पूर्व में हमारी स्वीकृति थी और इस सब की जवाबदारी नगर पालिका की होती है। वहीं नगर पालिका के एक इंजीनियर का कहना है कि ये काम हमारा नहीं है, राजस्व विभाग का है। आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच में ये होर्डिंग हटते रहे और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आइए देखते हैं किस प्रकार हट रहे हैं यह होर्डिंग और क्या कह रहे हैं इंजीनियर मेघ तिवारी, और फिर हम चर्चा करेंगे लालचंद राय जो कि व्यापारी हैं। होर्डिंग लगाने वाले जो समूह था उसके ओर से उन्होंने कहा है कि हम नगर पालिका के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर करेंगे क्योंकि हमने आवेदन भी दिया, हम अवैध नहीं हैं, हमारा कोई कारोबार अवैध नहीं है, हमने जो भी काम किया है वो नियम से कर रहे हैं। अगर इसमें अनुमति नहीं दी जा रही है तो वो नगर पालिका की जवाबदारी है, क्योंकि नगर पालिका को हमने अमानत राशि भी दी है और फाइलें वहां से गायब हैं। आरोप लगाए हैं लालचंद राय ने। हम चर्चा करेंगे दोनों से, नगर पालिका के इंजीनियर से भी और व्यापारी से भी, और दिखाएंगे किस प्रकार हटाए जा रहे हैं अवैध या वैध होर्डिंग दमोह की गलियों से। निकाय कुछ कार्रवाई कर रहा है, कौन सी कार्रवाई कर रहा है? जी हाँ, लगभग 1.5 साल पहले की याचिका लगाई गई थी। इसमें शहर के अवैध होर्डिंग हटाने का कार्य किया जाना था, जिसमें नवंबर और दिसंबर के दरमियान सारे होर्डिंग हटाए गए थे। फिर उसके बाद मई 2023 में भी कार्रवाई की गई थी और तब भी होर्डिंग हटाए गए थे और अभी उस मामले में कंडेम्प्ट लगा है, तो कंडेम्प्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। शहर के सारे होर्डिंग हटाने की जो कार्रवाई हो रही है ये लगातार आप लोग करते रहते हैं, फिर लग जाते हैं, फिर इसके विषय में कुछ और कार्रवाई? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा है कि मैं चूँकि बेसिकली मूल पद मेरा इंजीनियर का है, तो हमारे यहाँ जो होर्डिंग्स को लीगलाइज किया जाता है वो नगर पालिका की राजस्व शाखा द्वारा किया जाता है और इस संदर्भ में वो लीगलाइज की कार्रवाई किस स्टेज पर है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरा ये कहना है कि बार बार कोई एक व्यक्ति के द्वारा वो जनहित के नाम से एक नगर पालिका में अवैध होर्डिंग के संदर्भ में हाईकोर्ट के माध्यम से या कहीं किसी के भी माध्यम से हम लघु व्यापारियों के साथ वो
ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शहर का जो अवैध कारोबार है जो हम लोग विज्ञापन एजेंसी लोग करते हैं, ऐसा उनका मानना है। सर हमारी जो स्वीकृति हुई थी 2007 में मैंने अपनी शॉप चालू की। 2007 के बाद जब होर्डिंग मैंने लगाई 2009 में, तो वैधानिक रूप से मैंने नगर पालिका से अनुमति लेकर अपना कारोबार करता हूँ। मैंने बार बार 14 में भी आवेदन दिया, 17 में भी आवेदन दिया कि मेरी लगी हुई होर्डिंगों को आप वैध करें, जो भी शुल्क है मैं जमा करने के लिए तैयार। और भी नए नए व्यापारी आए, उनने भी अपनी होर्डिंगें लगाई। तो कारण ये कि आवेदन भी दिए सामूहिक रूप से, प्रूफ के थ्रू आप भी दे सकते हैं कि भाई जो भी निविदा प्रक्रिया है आप उसका पालन करें और नगर पालिका में होने वाली जो राजस्व की क्षति है उसको बचाएं। 14 में भी आवेदन दिया, 17 में भी आवेदन दिया, 19 में भी आवेदन दिया, 21 में भी आवेदन दिया। हम लोगों को वैध रूप से स्वीकृति प्रदान करें। लेकिन नगर पालिका की लापरवाही ऐसी है कि आज तक उस आवेदनों पर निराकरण ही नहीं हुआ। 10-10 हज़ार की हम लोगों ने FD दी, 7 लोगों ने। वो FD की वो फाइलें भी नदारत हो गई, चोरी हो गई। अगर अब हम लोग अपनी FD भी मांग रहे हैं तो मिल नहीं रही, प्रूफ के तौर पर कुछ मांग रहे हैं तो मिल नहीं रहा। अब हाई कोर्ट से कंडेम लगा है अगर, तो बचाव आप जिन लोगों ने नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन दिया उनको आपको नवीनीकरण करना चाहिए। आप अपनी शर्त पर करिए ना। आपको 100 रुपये की जगह 500 चाहिए, आप हम लोग अगर सक्षम होंगे तो देने तैयार है। लेकिन विगत 17-18 सालों से सिर्फ 2 एजेंसी है, वीनस एडवाइजर एजेंसी, एक ओजस्वी न्यास, जिनकी स्वीकृति मैंने खुद कराई। नगर पालिका को होने वाली क्षति में नगर पालिका जिम्मेदार है, ना कि विज्ञापन एजेंसी के लोग जिम्मेदार हैं। तो आज कार्रवाई अवैध होर्डिंग के संदर्भ में इनको खुद ही नहीं है मालूम कि शहर में कितनी अवैध होर्डिंग है, कितनी वैध है और कितनी अवैध है। जब कोई कथन आता है तो बोला सारी अवैध। आप लोग किस कैटेगरी में हैं? हम लोग वैध कैटेगरी में हैं। कैसे? अब आप बोला कि वो वैध कैटेगरी में इसलिए है कि जब आपने 2 बार स्वीकृति हमें दी, हमने आपका विधिवत पैसा दिया, उसके बाद हमने आवेदन दिया कि भैया हमारा नवीनीकृत करिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नगर पालिका की है ना। मतलब आपने मांग की? मांग क्या की? तो हमारा आप अधिकार है। हाँ। मांगने की अधिकार है कि आप बढ़ाइए डेट को। हमारा वर्ष खत्म हो गया वित्तीय वर्ष। यानी आपका सीधा सीधा आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान नगर पालिका की लापरवाही। हाँ, लापरवाही उदासीनता है। और मेरा तो बस चले तो मैं खुद हाई कोर्ट जाऊँगा कि जो रॉयल्टी का नुकसान संस्था को हुआ है वो लापरवाही जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाए और हम लोगों को वैधानिक रूप से स्वीकृति दी जाए। और जो भी रॉयल्टी बनती है नियम अनुसार वो हम लोग बहन करने के। आने वाले समय में आप न्यायालय के शरण में हाँ जाऊँगा, निश्चित जाऊँगा। अब तो बख्शूंगा नहीं नगर पालिका वाले।